और जगह है कितना जेल में तेरे किया है देखेंगे। इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद और आभार सहराज का यहाँ पर हमारे सभी साथी मनोज भाई, शशिकांत भाई, हमारे राकेश भाई, आलोक भाई, हमारे विमलेश जी, अजीत भाई, यहाँ पर उपस्थित सभी कार्यकर्ता साथीगण, मैं अपनी इस बार यात्रा की शुरुआत गोपालगंज से किया था और आज ये 31वां जिला है जहां मैं आपके बीच में मीटिंग करने आया हूं और इस 31 जिले के कई तरह के अनुभव होते हैं। माइक लगता है ठीक से काम नहीं कर रहा था और नाई का बेटा को भी प्रतिभा योजना में दिल्ली सरकार ने कोचिंग करा दी। वो अरविंद केजरीवाल जी की बेटे से ज्यादा नंबर लाया। अब समझिए कि उसमें क्षमता थी लेकिन पैसे नहीं थे, वो कोचिंग नहीं कर सकता था। उसने कोचिंग किया और जो ही कोचिंग किया तो अरविंद केजरीवाल के बेटे से ज्यादा अच्छा किया। मैंने कहना ये चाहता हूं कि गरीब के बच्चों में भी हो सकता है अमीर के बच्चे से ज्यादा टैलेंट हो, लेकिन उसके टैलेंट में कोई पंख उड़ान भराने वाला नहीं है। दिल्ली सरकार ने पंख लगाया वो उड़ान भर ली। तो मैं ये कहता हूं कि आज तुलना सामने है कि अरविंद केजरीवाल जी के 5 साल के काम, अरविंद केजरीवाल जी का विकास का मॉडल और आपके राज्य का मॉडल। कल ही मैंने देखा एक संजय झा जी मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि बिहार मॉडल है ये, और वो ट्वीट कर रहे हैं। क्या ट्वीट किया उन्होंने? बिहार के सभी पंचायत में मुफ्त इलाज, दवाई, जांच हो रहा, डॉक्टर और नर्सेज हैं। बताइए है क्या ऐसा? है क्या ऐसा? बिल्कुल नहीं है। जांच का कहेंगे, हो रहा इलाज, किसको झूठ बोल रहे हो तुम? आप एसी रूम में बैठ के जो बात लिख रहे हैं बिहार की जनता को बचेगी कैसे? एक भी स्वास्थ्य केंद्र आपका नहीं काम कर रहा। कोरोना के समय सभी मीडिया के लोगों ने दिखाया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कहीं खिड़की नहीं है तो कहीं गेट नहीं है। डॉक्टर तो छोड़ दीजिए, जब खिड़की गेट नहीं डॉक्टर बुलाएगा कैसे? वहां पे भैंस बांधे जा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये झूठ की दुकानदारी से जनता खुश नहीं होने वाली। काम करके दिखाइए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने काम किया है। वो ये कह रहे हैं कि कोरोना में हमारे यहाँ मौत नहीं हुए, आपने तो इलाज ही नहीं, हॉस्पिटल पहुंचने ही नहीं दिया, भरोसा ही नहीं था लोगों को। लोगों ने घर पे मरना बेहतर समझा अस्पताल जाने के बजाय, क्योंकि ना तो वहाँ वेंटिलेटर है, ना तो वहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था है। कैसी स्वास्थ्य की व्यवस्था है? नीति आयोग का रिपोर्ट ये कहता है कि पिछड़ा राज्य बिहार है। आज बिहार में देखिए भ्रष्टाचार क्या आलम है कि सूबे के उप मुख्यमंत्री अपने रिश्तेदारों को नल जल का टेंडर बांट देते हैं। ना केवल टेंडर बांटते हैं बल्कि वो काम हुआ नहीं, पेपर पे कहा काम कंप्यूटर 52 करोड़ रुपया दे देते हैं। उसी के बारे में जेडीयू का अपने विधायक कहते हैं कि हमारे उप मुख्यमंत्री पैसा वसूली करने आता है। एक इंजीनियर रंगे हाथ पकड़ा जाता है, रंगे हाथ पकड़ा गया और उसने ये कहा कि अगर मैं अपना मुंह खोल दूं तो पूरी सरकार का नकाब हट जाएगा। उसको मिनटों में बेल मिल जाता है। और अपुष्ट खबर ये है कि मुझे कुछ अधिकारी ने बताया कि वो 40 लाख ही नहीं, तो 400 करोड़ रुपए उसके पास थे। रिकवरी में कुछ नहीं होने वाला है उसका। रिकवरी में उसको 10 लाख दिखाया गया है, इसलिए कि 10 लाख का उसको खेती इनकम वो दिखा रहा है। तो वो बच जाए उसके लिए सारे तंत्र लग गए हैं। तो जब भ्रष्टाचार का ऐसा खुला खेल होगा जिसमें संरक्षणकर्ता मंत्री होंगे, मंत्री होंगे, अधिकारी होंगे, तो भला आम आदमी का कौन सुने? आज बिना पैसे लिए चपरासी की भी पोस्टिंग नहीं होती। तो अगर चपरासी की पोस्टिंग पैसे लेकर होगा तो आप जाएंगे तो गेट पहले बोला पैसा तो साहब से मिलाएंगे, नहीं दोगे तो नहीं मिलाएंगे। साहब की औकात नहीं कह दें क्योंकि साहब ने पैसे लिए ट्रांसफर के उससे। तो ये खुलेआम इतने आज ऐसा लग रहा है कि बिहार में अराजकता है।
बिहार में शासन सत्ता के नाम पे कुछ नहीं है। जनता अनाथ महसूस कर रही है कि जाके बात किससे करे। अधिकारी सुनता नहीं, विधायक मिलता नहीं, मंत्री पास पहुंच नहीं सकते। मंत्री कहता है कि मेरी बात अधिकारी नहीं सुन सकता। एक अधिकारी ने मुझे कहा कि साहब हम भी मंत्री जी के पास, मुख्यमंत्री के पास गए थे कि हमारा ये विजन है, हमें उस डिपार्टमेंट में दे दो मुझे। उन्होंने कहा कि 3 करोड़ रुपया दो तो तुमको दे देंगे। जब हमने 3 करोड़ रुपया दे के उनको अपना पोस्टिंग लिया तो मैं क्यों इन नकारों को सुनूं? तो समझ लीजिए कि क्या खेल चल रहा है। इसमें आप कहाँ हैं? बिहार का भविष्य कहाँ है? आज मैं भी पूर्णिया में था। पूर्णिया के लोगों ने कहा कि आज पूर्णिया या पूरे बिहार में यह आलम है कि शराबबंदी इन्होंने कर दिया। शराबबंदी के नाम पर पूरा पैरेलल व्यापार है। ना केवल शराब, ड्रग्स का बहुत बड़ा व्यापार यहाँ हो चुका है। पूर्णिया में एक लड़के ने ड्रग्स लेकर अपने बाप को इसलिए मार दिया कि उसको पैसे नहीं दिया ड्रग्स देने के लिए। एक भाई बैंक में था, छोटा भाई ड्रग्स लेता, उतने एडिक्टेड हो गया कि पैसा मांगा, पैसा नहीं दिया, छुड़ा लेके मार दिया। अभी मैं दरभंगा में बात करा, दरभंगा में भी बोला ड्रग्स का कारोबार बहुत बढ़ गया है, जिसको छुपाने में जगह मिलता नहीं है। तो पूरा बिहार के युवा आज ड्रग्स के चपेट में है। पुलिस के अभी मुझे एक आदमी ने कहा, बोला एक व्यापारी यहाँ था, बोला कि हमारे पास एक ड्रग लड़का आया, बोला तुम ड्रग तो शूट कर देंगे। उसने कहा कि हमने पुलिस को फोन किया, तो पुलिस ने कहा कि अगर हमने इसको पकड़ लिया तो कल बेल मिल जाएगी और परसों आके पक्का शूट कर देगा, उसको पैसा दे दीजिए। समझ रहे हैं ना आप? बिहार ये हंसी की बात नहीं है, ये बहुत गंभीर बात मैं कह रहा हूँ आपको। तब मैं आपको ये कहने आया हूँ कि जब आप इस हॉल में आज बैठे हैं तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि मुझे अपने बिहार को बचाना है, मुझे अपने दरभंगा को बचाना है। मैं बिहार का हूँ, मैं मधुबनी का हूँ, मैं दिल्ली में हूँ, लेकिन जब से मैं बिहार में घूम रहा हूँ मेरा पीरा दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ रहा। मुझे लगता है कि 24 घंटे के बजाय 48 घंटे भी लोगों के जाओ, उनको कहूँ कि जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति, क्या मिला जाता है राजनीति करके? भाई जाति की राजनीति करने वालों जिस जाति के नाम पे आए, अगर इतना भी वो कह देते कि हम फलाने जाति से आए हैं, अब हमारे जाति के लोगों को इलाज का पैसा नहीं लगेगा, अब हमारे जाति के लोगों को पढ़ने में पैसा नहीं लगेगा, अगर हमारे जाति को लोगों को रोका। और मुझे विश्वास भी आप पे ही है कि ये बिहार अगर बदलेगा तो यहाँ बैठे नौजवानों के बदलने वाला है। नहीं, अगर उनसे होता तो बिहार बदल चुका होता। तो मैं आप सभी नौजवान को ये कहने आया हूँ कि अगर कोई जाति की बात करने आएगा आपके घर में तो आप कहना कि मुझे नौकरी कैसे मिलेगी ये बता दे, मुझे पढ़ाई कैसे मिलेगी ये बता दे, मुझे घर के लोगों को इलाज कैसे होगी ये बता दे, हमारे लिए रोजगार के अवसर कैसे खुलेंगे बता दे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब जाति धर्म के कचरे में नहीं पड़ने वाला। सबसे आपको ये कहना है, मुझे नहीं पता कि रात की घनघोर बारिश के बावजूद आप सब लोग यहाँ बैठे, आपने अपना विंडो चेंज करके यहाँ पे मीटिंग किया, तभी की संख्या में नौजवान हैं। मुझे नहीं पता कि इतिहास उसको कैसे याद रखने वाली है। देश में आजादी मिली, आजादी में बहुत सारे लोगों ने अपने शहादत दी, अपना बलिदान दिया। याद कीजिए भगत सिंह को 23 साल में बलिदान दिया था उन्होंने, 23 साल के उम्र में बलिदान दिया और उन्होंने पूरे देश में लोगों को जगाने का काम किया। जब कभी इसी तरह किसी जगह में मित्री कर रहे होंगे, लोगों को जगा रहे होंगे, उनको ये एहसास नहीं होता होगा कि मुझे इतिहास में कभी कोई नायक की तरह याद करेगा। वो अपने काम कर रहे थे, उनको लगता था कि अगर अंग्रेज रहेगा हमारे लोगों का भला नहीं हो सकता है, तो अंग्रेज को भगाना है, उसके लिए अपनी शहादत तक थी। लेकिन आज उसी तरह आज जो हम लोग यहाँ हॉल में बैठे हैं, अगर जिम्मेदारी ली कि बिहार की बदहाली को दूर करना है, बिहार को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलानी है, ये नशे का जो बिहार बन रहा है उससे बिहार को बचाना है, नए बिहार की निर्माण करना है। निकलो बाहर मकानों से